हिमाचल को देवभूमि व इसकी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जाना जाता है। इस सौंदर्य का आनंद लेने कई पर्यटक व विशेष अतिथि यहाँ आते हैं। इसी संदर्भ में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश आगमन हुआ। अपने प्रवास के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। तथा हिमाचली परंपरा अनुसार माननीय राष्ट्रपति व अन्य अतिथियों का स्वागत सम्मान हुआ। माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को चंबा थाल, जो हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है, देव संस्कृति का प्रतीक है, उसे आप अपने कर कमलों से सहर्ष भेंट करें। माननीय कुलपति जी, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि का ये सुंदर प्रतीक, और इस तरह से विजुअल आर्ट्स विभाग से डॉक्टर दिनेश ने ये प्रतिमूर्ति जो है माननीय राष्ट्रपति जी की बनाई है, ये हमारा विभाग है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। माननीय कुलपति जी इसे भी भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदया। पुनः मेरी विनती रहेगी माननीय कुलपति जी से कि वे राज्यपाल महोदय जी को भी हिमाचल की टोपी और शॉल देकर इनका सम्मान करें। हिमाचल की शॉल देते हुए कुलपति जी राज्यपाल महोदय को। इसी अनुरूप कुलपति जी आज के अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल महोदय जी को चंबा थाल भी भेंट करते हुए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को डी लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय अभिभूत है कि आपको माननीय राष्ट्रपति जी अपने करकमलों से अलंकृत कर रही है विद्यासागर अर्थात डिलिट की उपाधि से। तत्पश्चात माननीय राष्ट्रपति द्वारा विद्यार्थियों को उपाधि व मेडल प्रदान किए गए। माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को क्षमाशील होकर देश को विकसित बनाने का आग्रह किया। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी जी, कुलपति
प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्यकारी परिषद और शैक्षिक परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठाता, अकादमिक कुल सचिव, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, आचार्यगण, शिक्षणेतर वृंद, प्रिय शोधार्थियों, शिक्षार्थियों, उपस्थित देवियों तथा सज्जनों, सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को इस भव्य दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन हेतु साधुवाद एवं हार्दिक बधाई देता हूं। इस पावन दीक्षांत समारोह में दर्शन निष्णात, विद्यावाचस्पति उपाधि प्राप्त करने वाले सभी शोधार्थियों, स्नातकोत्तर तथा स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मैं स्नेहाशीष देता हूं। आज विभिन्न विषयों में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को भी कोटिशा बधाइयां एवं आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप सब जीवन के विविध क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ाएंगे और अपने कर्म तथा आचरण से समाज को प्रभावित करते हुए लाभान्वित करेंगे। हमारी परंपरा में आचार्यों को आदरणीय माना जाता है। गुरुओं की अनूठी एवं प्रभावी शिक्षा ही शिष्यों को शौर्य, ज्ञान, मेधा प्रदान करके समाज को सम्यक दिशा प्रदान करती है। मेरी बलवती इच्छा है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो जो चारित्रिक रूप से उत्कृष्ट हो तथा इतने प्रतिभाशाली हो कि उनकी प्रतिभा से संपूर्ण भारत एवं निखिल विश्व लाभान्वित हो सके। आज पूरा विश्व अस्थिरता की विविध संकटों से जूझ रहा है। आधुनिक युग में मनुष्य समाज आत्मकेंद्रित एवं एकाकी हो चला है। शांति, समन्वय एवं सहयोग की भावना आज तिरोहित हो गई है। इतिहास साक्षी है कि भारत सदैव पंचशील के सिद्धांतों पर कार्य करता आया है। परस्पर शांति भारतवर्ष की चिति रही है। इसका आशय यह कदापि नहीं रहा है कि भारत शौर्यहीन है। असंख्य राष्ट्रभक्तों से भरा हुआ यह देश पराक्रम और क्षमाशीलता की प्रतिमूर्ति है। इस देश के नागरिकों के एक हाथ में शास्त्र रहा है तो दूसरे हाथ में शस्त्र रहा है। शास्त्र ज्ञान के विकास के लिए अपरिहार्य है तो शस्त्र राष्ट्र की सीमाओं की अभिरक्षा के लिए। हमें अपने विद्यार्थियों को क्षमाशील और शौर्यवान दोनों ही बनाना है। इसी में हमारा विकसित भारत का सपना साकार होगा। आज हम अमृत काल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत का स्वरूप हमारे सामने है। इसलिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूमिका और प्रासंगिक हो जाती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन, अनुसंधान, विज्ञान एवं साहित्य की दृष्टि से और विकास करें। मानवीय मूल्यों से युक्त विद्यार्थियों का नित्य प्रति चारित्रिक निर्माण करें। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस सफल 7वें दीक्षांत समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति को पा करके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश आज गौरवान्वित हो रहा है, अपने को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। मैं इसलिए विश्वविद्यालय को भी हार्दिक बधाई देता हूं। सभी शोधार्थियों, विद्यार्थियों के सफल जीवन की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि युवाओं को बुराई का मार्ग न अपनाकर करुणा, सत्यनिष्ठा अपनाकर राष्ट्रवाद की भावना आत्मसात करना चाहिए। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित राज्य के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी,
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी, कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल जी, समस्त आचार्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ताली नहीं बजेगा? ये बहुत ही हर्ष की विषय है। मैं आप सभी बेटियों की विशेष सराहना करती हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अनेक बाधाओं को पार किया है और अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया है। जब बेटियों को मैं प्रशंसा कर रही थी, बेटा थोड़ा सोच रहे थे ताली बजाएं कि ना बजाएं। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के वजह से ही ये सभी विद्यार्थी आज ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को भी मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि में सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान कवि और संगीतकार थे, उतने ही महान शिक्षाविद एवं शिक्षक भी थे। इसलिए उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। उनका मानना था कि प्रकृति विद्यार्थियों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हिमाचल प्रदेश की धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाती है। मैं जब भी हिमाचल प्रदेश आती हूँ, यहाँ के वातावरण में मेरा हृदय सुखद अनुभूति से भर जाता है। ऐसे सुंदर प्रदेश में संचालित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिक्षा ने आप सबको जीवन की चुनौतियों के समाधान ढूंढने के लिए मजबूत आधारशिला प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2022 में इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में इस संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन को सक्रिय करने के सुझाव दिए थे। मुझे बताया गया है कि आज एलुमनाई एसोसिएशन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। युवा विद्यार्थियों को विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय एवं पूर्व विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, बुराई को कभी भी हावी ना होने देना। बुराई का मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई का ही पक्ष लेना। करुणा, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। इन मूल्यों पर आधारित आपका जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी जरूर होगा। देवियों और स्वजन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतीत में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र नहीं थी। आज हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रही है। परिवर्तन की स्पीड एवं मैग्नीट्यूड दोनों आज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एवं रिक्वायर्ड स्किल में बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। 21वीं सदी के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि तब से 20वें या 25 साल बाद लोगों को किस तरह के कौशल की आवश्यकता होगी। बहुत सारे वर्तमान स्किल्स आने वाले समय में उपयोगी नहीं रहेगी। हमें निरंतर नए स्किल अपनाने होंगे। इसीलिए हमारा ध्येय फ्लेक्सिबल माइंड्स विकसित करने पर होना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रही बदलाव के साथ सामंजस्य बना के रख सकें। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक को प्रबल करना है, जिससे वे 21वीं सदी के जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। हमारा ध्यान क्या सीखना है के साथ साथ कैसे सीखना है पर भी होना चाहिए। हमारा देश में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। रटने अथवा रटे लर्निंग की खामियों को दूर करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है, जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से बिना किसी तनाव के सीखते हैं तो उनकी रचनात्मकता और कल्पना को उड़ान मिलती है। फिर वे शिक्षा को सिर्फ जीवन यापन का पर्याप्त नहीं मानते हैं, बल्कि वे नवाचार करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उत्सुकता से के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके चरित्रों और व्यक्तित्व का निर्माण करे। चरित्रों के रहित ज्ञान को महात्मा गांधी ने पाप का दर्जा दिया था। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता के प्रति जागरूकता लाना भी है। इस दृष्टि से एक शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपना कार्य क्षेत्र सिर्फ अध्यापन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों में राष्ट्र के भविष्य निर्माण का बड़ा कर्तव्य है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी एवं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब तक के अपनी उच्चतम स्तर पर है, लेकिन अभी भी हमें बहुत से मानकों पर बहुत कुछ करने की बाकी है। एक ऐसी भविष्य का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हित में हो। आप में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आप विकसित भारत के संकल्पों को सिद्धि तक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को अपनाना होगा। इसलिए आपको अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करना आपका मानवीय, सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य होने के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी है। देवियों और स्वजनों, आज हम क्लाइमेट चेंज जैसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी बहुत ही नाजुक एवं संवेदनशील है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए आगे बढ़ना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। भारत सरकार ने मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की परिकल्पना की है। आप सब भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई प्रकार का से योजना दे सकते हैं, जैसे आप संसाधनों का कम से कम उपयोग करने एवं बार बार उनका प्रयोग करने पर आधारित जीवन शैली को अपना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कामना करती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।
हिमाचल प्रवास के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई व साथ ही मंदिर भ्रमण भी किया गया। इसी दिन शिमला के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर के भी राष्ट्रपति महोदया द्वारा दर्शन तथा पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाम को गेयटी थिएटर शिमला में हिमाचली लोक संस्कृति का भी लुत्फ उठाया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति को देवी देवताओं से संबंधित एक चित्रकृति भी भेंट की।